Hello, this is the class 8. We will continue from the where we have left. The class 7th of the adjective. हम चलते हैं क्लास 8 एडजेक्टिव पे। हम सीख रहे हैं इंग्लिश आपके साथ। ठीक है, चलिए। तो एडजेक्टिव में हम काफी चीजें पूछ पढ़ चुके हैं। सिंपली कि कितने काइंड है एडजेक्टिव के, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ एक्सरसाइज आज भी देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं। तो हम जानते हैं एडजेक्टिव आगे होते कैसे तरीके के हैं। ठीक है, देखो। अब कोई एक्सरसाइज दे रखी है कि हमें कंपेयर करने फॉलोइंग एडजेक्टिव: ब्लेक, एक्सीलेंट, इल, ग्लूमी, मेड, सेफ। काफी लंबी एक्सरसाइज, काफी वर्ड्स इन्होंने दिए हैं। पहली बात तो कि हमने इनके 3 फॉर्म पढ़े हैं, वैसे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो कई चीजें होती है जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूं, देखो पहले पहले वर्ड से कि ही वॉज टेलिंग मी अबाउट ब्लैकिश नेचर ऑफ यूनिवर्स। ब्लैकिश नेचर ऑफ यूनिवर्स क्या है? एक नाउन। और ब्लैक से ब्लैकिश, ब्लैक नाउन, ब्लैकिश क्या बना? एक एडजेक्टिव बना। ओके, तो ऐसे हम बना सकते हैं। एक्सीलेंट, अब एक्सीलेंट अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव है ना, एडजेक्टिव है। ऐसे पढ़ा नहीं आपने? एक्सीलेंटर, एक्सीलेंटेस नहीं पढ़ा। तो सिंपली क्या है? एक्सीलेंट। जैसे he has played an excellent innings। उसने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला? एक्सीलेंट वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। और एम क्या है? एक आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल, नाउन, प्रोन या एडजेक्टिव, इनकी कोई खासियतें बताने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज नाउन फ्रेज के लिए आता है। ओके, तो ऐसे इन सारे शब्दों के हम, ये सब एडजेक्टिव ही है। अगली, अगलियर, अगलीएस्ट। ठीक है, वाई को आई कर देंगे, फिर ई आर लगा देंगे, वही नियम है। ठीक है, ट्रू, ट्रूथफुल, सीवियर, मोर सीवियर। ठीक है, अब देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 4 वर्ड है: लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। ओके, चारों के चारों यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहे हैं? एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है? क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ समझने वाली बात क्या है दोस्तों। कि देखो, एक वर्ड पहला दिया हुआ था तुम्हें, लेटर। क्या दिया हुआ था? लेटर। दूसरा वर्ड दिया हुआ था लेटर। तीसरा वर्ड दिया हुआ था लेटेस्ट। तीसरा वर्ड क्या दिया हुआ था? लेटेस्ट। ओके, और चौथा वर्ड दिया हुआ था लास्ट। द फोर्थ वर्ड वाज लास्ट। अब इन चारों एडजेक्टिव में फर्क क्या है दोस्तों? आज कंफ्यूजन मिटा दो। कि कई बार आता है कि ही इज लेटर विद व्हाट आई लेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, ही इज द लेटर वन, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ ये लेटर आएगा, या ये लेटर आएगा, ये लेटेस्ट आएगा, या ये लास्ट आएगा। प्लस कई लोगों को इस लेटर और उस लेटर में भी कंफ्यूजन होता है कि ये लेटर कौन सा है, ये लेटर कौन सा है। तो ये लेटर, इसका एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन है? नाउन। क्या है? नाउन। कैसे हुआ नाउन? कोई पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम है, हाँ, किसी थिंग के नाम की डेफिनेशन में आता है, मतलब नाउन की डेफिनेशन को प्रूव करता है। ओके, तो ये लेटर क्या हो गया? कागज, जिसको हम लेटर लिखना बोलते हैं, दैट इज नाउन, डिफरेंट थिंग। तो ये तो बाहर हो गया रेस से। इसके और इसके बीच में कंफ्यूजन होता है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है? एक का। चलो, ये तो अलग हो गया। रेस्ट ऑफ चीज इन चारों को देखते हैं। देखो दो फ्रेंड्स,
स्टूडेंट्स कि इसमें 80 है और इसमें भी 80, तो ये दोनों याद रखना हमेशा के लिए कंफ्यूजन। फर्स्ट और थर्ड नंबर पे जो है जिसमें एक एक टी है वो आते हैं हमेशा टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। और जो लास्ट, ये डबल टी वाला है और एक लास्ट। लास्ट मतलब तो आप सिंपली समझते हो कि लास्ट मतलब क्या बोलता है, ही केम लास्ट इन द क्लास, वह लास्ट नंबर पे आया। तो क्या बता रहा है उसकी पोजीशन। और ये लेटर बी क्या बताता है? पोजीशन। मैंने दोनों चीजों को एक जगह कर दिया है। किन दोनों को? पोजीशन वालों को और टाइम वालों को। दोबारा रिपीट करते हैं लोग फ्रेंड्स कि ये टी है और ये टी और ये टी सिंगल सिंगल टी है। तो सर ये किसके लिए आएगा? समय के लिए। और ये लेटर डबल टी वाला और ये लास्ट, ये आएगा पोजीशन बताने के लिए। अब देखो मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं, आप आसानी से पहचान जाओगे कि कहाँ पे क्या है। कि ही इज ही इज लेटर या लेटर देन व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड। आई हैव एक्सपेक्टेड। अब आप खुद ही सोचो कि ये सेंटेंस कैसा मीनिंग दे रहा है। देन व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड, वो लेट पहुंचा है जो समय वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो पहला वाला ये लेटर या ये वाला लेटर? देखो ये तो हमने डबल टी की बात की थी कि डबल टी का मतलब पोजीशन और सिंगल टी वाला टाइम के लिए। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? टाइम। पहले सेंटेंस में किसकी बात चल रही है? टाइम। अभी हम ऐसे ही रखते हैं, दिस इज द न्यूज आई हैव हर्ड। ये जो मैंने सुनी है वो न्यूज लेटेस्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज आई हैव। क्यों? ये भी टाइम के लिए। न्यूज देखता है टाइम के अकॉर्डिंग। इज द लेटर, इज लेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मैंने उससे पूछा, उस सोचा था उससे वो लेट पहुंचा। ओके। इज द लेटेस्ट पर्सन इन रेस, गलत हो गया दोस्तों। लेटेस्ट पर्सन कैसे आ सकता है? बात किसकी चल रही है? रेस की। रेस में क्या होती है? पोजीशन। नंबर पे आता है ना, इस नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे। तो पोजीशन के लिए लेटेस्ट कभी नहीं आ सकता। क्या आएगा? लास्ट। इज इन द लास्ट पर्सन इन द रेस, वो लास्ट पहुंचा है रेस में। अब देखो कौन सा बाकी रह गया? सारे आ गए। एक लेटर ये वाला बाकी रह गया कि दो भाई है या दो लोग हैं, उनमें से उसकी रैंक लेटर थी। तो ये सिंगल टी वाला ये आता है टाइम के लिए, जबकि यहाँ पे बात टाइम की हो रही है क्या? नहीं, रैंक की हो रही है, ऑर्डर की हो रही है। पोजीशन के लिए आता है दूसरा वाला लेटर, LATTER वाली। तो सेकंड वाला आएगा। कंफ्यूजन क्लियर? कि ये चार वर्ड है, लेटर, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट। जिसमें सिंगल टी है वो आते हैं टाइम के लिए, जिसमें डबल टी आता है वो पोजीशन के लिए, और लास्ट तो हमेशा पोजीशन के लिए आता ही। कि द लास्ट चैप्टर वाज बोरिंग, लेटर चैप्टर्स वर बोरिंग। तो ये पोजीशन के लिए है दोनों। बट ऐसा लिखा आ जाए कि लेटर चैप्टर वर बोरिंग टाइम के लिए आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ही अराइव्ड लेट लेटर, तो वह बाद में पहुंचा। देन हरी, ही अराइव्ड लेटर देन हरी, कंपैरिजन चल रहा है तो ये पहले वाला लेटर। ओके। और ये लेटर होता है कागज, जो पत्र लिखते हैं हम। ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर? तो ये पहला कंफ्यूजन क्लियर हुआ सबका कि चार वर्ड जो एक जगह कर दिए मैंने, कई बार एग्जाम में आए हैं बैंकिंग और SSC CGL के।
IBPS PO में कई बार पूछा गया है। इसे कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन करवा के उलझा देते हैं और हम सोचते रहते हैं कि होगा क्या। ओके, चलते हैं आगे। देखो सेंटेंस दे रखे हैं, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब आपको पहले से पता है ये चारों वर्ड कि ये लेटर टाइम के लिए आता है, तो ही इज लेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही है, टाइम के लिए। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट मतलब यहाँ पे रिसेंट, ये भी टाइम के लिए है। ठीक है, अब द लेटर चैप्टर्स आर लेकिंग इन इंटरेस्ट, ये किसके लिए है सर? टाइम के लिए नहीं है। लेटर चैप्टर मतलब बाद वाले चैप्टर है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये पोजीशन के लिए। लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न, तो लास्ट चैप्टर है वो केयरलेसली रिटर्न, लास्ट चैप्टर है वो भी पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, आवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, ये इस कौन सा हाउस है? लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट है। लास्ट मतलब सबसे बाद में, तो ये भी किसको बता रहा है? पोजीशन। दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि लास्ट और लेटेस्ट ये दोनों, लास्ट और लेटर ये वाला डबल टी वाला, ये दोनों पोजीशन के लिए आते हैं। किसके लिए? पोजीशन। जबकि ये लेटर और लेटेस्ट ये सिंगल टी वाले आते हैं। जब टी सिंगल है तो ये टी आता है टाइम के लिए, टाइम के लिए दोस्तों। ओके, मूव अहेड। देखो घर की क्या होगी? पोजीशन होगी। चैप्टर क्या होंगे? उनकी भी पोजीशन होगी, पहले के चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब देखो एक कुछ और वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। एक है एल्डर और एक है ओल्डर। एक है ओल्डर, ओल्डेस्ट, एक होता है एल्डेस्ट। अब आपको लग रहा है बने तो दोनों वर्ड ओल्ड से हैं, कल ही करवाया था तुम, दोनों डिग्री ओल्ड से ही बनी है। ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट और ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। ठीक है, एल्डर से फिर बना वर्ड एल्डेस्ट। लेकिन इन दोनों में फर्क पूछ लूं मैं कि दोनों कहाँ काम आते हैं, देन तब कई लोग दुविधा में पड़ जाएंगे कि दोनों का काम क्या है। तो फ्रेंड्स, दोनों का काम ये है कि एल्डर वर्ड है और ओल्डर वर्ड है, इन दोनों में फर्क ये होता है, एल्डर वर्ड पहली चीज रिलेशन के लिए आता है, दूसरी वर्ड चीज एल्डर वर्ड केवल पर्सन्स के लिए यूज होता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कि एल्डर वर्ड रिलेशन और लगभग ब्लड रिलेशन के लिए। ठीक है, ज्यादातर टाइम ब्लड रिलेशन के लिए, हाँ कई बार कजन के लिए भी यूज कर सकते हो। और ओल्डर और ओल्डेस्ट वर्ड अदर देन ह्यूमन बींग्स, अदर देन पर्सन्स, आदमियों के अलावा, मानव के अलावा, मनुष्य के अलावा एनिमल्स के लिए भी आता है। दूसरी चीज, जब रिलेशन नहीं हो और आपको जनरल टर्म में कोई बात करनी हो, देन आल्सो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज्ड। लाइक जॉन इज माय एल्डर ब्रदर। अब देखो जॉन का रिश्ता बता दिया ना उसने, ब्रदर है वो, इसलिए क्या आया? एल्डर। ना कि यहाँ पे वो ओल्डर लगा के दे देगा, वो गलत होगा। टॉम इज माय एल्डेस्ट सन, टॉम कौन है? सन है सर, टॉम और सन, तो क्या आएगा? एल्डेस्ट। क्या आएगा? एल्डेस्ट, एल्डेस्ट आएगा। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, वो ओल्डर है किससे? आप अपनी सिस्टर से। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, वो ओल्डर है सर अपनी सिस्टर से, इसलिए क्या आया? ओल्डर वर्ड आया। और राम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द इलेवन, राम क्या है? ओल्डेस्ट बॉय इन द इलेवन। अब देखो राम ने एल्डेस्ट क्यों नहीं लिखा जबकि पर्सन है, तो क्यों? क्योंकि उसके रिलेशन की बात नहीं चल रही। ठीक है, यहाँ पे हम एल्डर वर्ड यूज कर सकते हैं, एल्डर देन हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर की बात है ना। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कलकत्ता, ये भी निर्जीव चीज है, नॉट द पर्सन, तो ओल्डेस्ट वर्ड ही आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात। एल्डेस्ट तो लिविंग थिंग के लिए और लिविंग थिंग में पर्सन के लिए आता है। ओके, तो ये पता चला कि ओल्डर और ओल्डर, एल्डर में क्या फर्क है। एल्डर ब्लड रिलेशन के लिए, एल्डर पर्सन्स के लिए, ओल्डर एनिमल्स के लिए। ओल्डर जब पर्सन्स का पता नहीं हो कि हमारे साथ में रिलेशन कौन सा है, जैसे ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर सोसाइटी,
तो हमें हमारा हमने कहीं लिखा क्या कि वो ग्रैंडफादर है हमारा, कुछ रिलेशन में हमारे वो लगते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा, सिंपली बताया कि ही इज ओल्डेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। द नेक्स्ट थिंग इज फार्दर एंड फर्दर। देखो पहले ही बताया था कि ये फार वर्ड से बना है फार्दर, और फर्दर बना है वही फोर वर्ड से फर्दर बना है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है सर? देखो, फार्दर वर्ड मतलब होता है दूर, डिस्टेंस के लिए काम में आता है। इसके लिए डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। कहाँ से पता चला? फार मतलब दूर होता है, तो दूर, फार्दर मतलब ज्यादा दूर, दूरियां, दूरी बढ़ रही, फर्दर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? ये काम में आता है दूरी के लिए नहीं, बल्कि अतिरिक्त के लिए, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, अतिरिक्त, कि कोई चीज और ज्यादा हो तब। जैसे मैं कहूँ, आई हैव आई हैव नथिंग टू से, सो आई हैव मेड नो फर्दर रिमार्क्स। मतलब आगे कुछ नहीं बोला तो फर्दर, इन एडिशन में, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बोला तो सिंपली लिख लो कि एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं बोलना, दैट इज नोन एज फर्दर। बट फार्दर डिस्टेंस के लिए। अब देखो पहला वर्ड, कोलकाता, पहला सेंटेंस इज फार्दर और फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है और श्रीलंका के कोलंबो में पड़ता है, कोलंबो से गुजरता है, तो है क्या कि कोलकाता है वो फार है या फर्दर है फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो। तो देखो दोस्त, फ्रेंड्स, दोनों ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि डिस्टेंस में कलकत्ता ऊपर पड़ता है, इक्वेटर नीचे रह जाता है, तो ये भी सही है। ये बात, पहला वाला भी सही है। फर्दर मतलब इक्वेटर से पास हो रहा है श्रीलंका से, तो डिस्टेंस की बात की जाए, मतलब इन एडिशन टू की बात की जाए, अतिरिक्त पड़ जाता है हमारा कोलकाता, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही, तो हमें सेंस से काम लेना है, रटना नहीं है कोई चीज, कोई चीज को समझते हुए करना है। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, लेकिन यहाँ फार्दर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की बातें ही नहीं होगी। कह क्या रहा है कि उसके बाद में उसने कोई रिमार्क्स, मतलब कोई बात नहीं बोली, कोई रिमार्क्स नहीं मेड, बनाए, तो देट इज फर्दर, नॉट फार्दर। ओके, वहां पे फार्दर नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो दूरी की बात करता है, यहाँ पे दूरी से कोई लेना देना ही नहीं। नहीं बोलने को क्या बोलेगा वो? एडिशन में कुछ नहीं बोला तो फर्दर। आई मस्ट हैव ए रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, मुझे रिप्लाई देना चाहिए था विदाउट फर्दर डिले। ठीक है, फर्दर का मतलब यहाँ पे क्या है? इन एडिशन, अतिरिक्त में कोई रिप्लाई। अब देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो अतिरिक्त वर्ड आया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नियर, मतलब नियरेस्ट, और नेक्स्ट, इन दोनों में क्या फर्क होता है दोस्तों? कि नियरेस्ट वर्ड है उसका मतलब होता है पास में। आपने, कई लोग सोच रहे होंगे नेक्स्ट मतलब तो बाद में, बट ऐसा नहीं। नेक्स्ट मतलब होता है बगल में, बिसाइड, बिल्कुल पास में, बगल में, दैट इज नोन एज नेक्स्ट। नियरेस्ट, पास में, लेकिन कितना पास में ये पता नहीं। ओके, मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। अब ऐसा तो, मुंबई एक बंदरगाह है, समुद्र है, जो पास में है किसके? यूरोप में। अब यूरोप ऊपर पड़ता है, वो पास में जरूर है, यहाँ उधर से जाते हैं तो पास में, बट ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बगल में ही है। इसलिए वहां पे क्या है? नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब वो डिस्टेंस जो है पास में ही, बट पता नहीं कितना है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी स्कूल है वो नियरेस्ट है, मेरे नियर है, तो वहां पे नियर वर्ड आएगा। बट मैं बोलूँ कि सी लिव्स नियर टू मी, जबकि उसका घर जस्ट नेक्स्ट वाला ही है, तो वहां पे नियर नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा, क्योंकि बगल में ही तो है। वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स? अब पता नहीं ना फोन बॉक्स है कहाँ पे, ढूंढ रहा है। अगर वो उसके बिल्कुल पास होता तो वो नेक्स्ट बोल। करीम शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग किसकी है? करीम की, इसलिए यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट। दोनों में फर्क समझे कि नेक्स्ट मतलब बिल्कुल पास में या बगल में, जस्ट साइड वाला, जबकि नियरेस्ट आता है किसके लिए? जब डिस्टेंस डिफाइन नहीं हो। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, कौन से हाउस में रहता है? नेक्स्ट हाउस। अंकल का घर कहाँ होगा? भाई के पास, तो ये घर अपना, ये अंकल का, यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट।
नियरेस्ट हाउस नहीं आएगा, नेक्स्ट हाउस। दोनों में फर्क समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नियरेस्ट इन नियर। ओके, चले आगे। कंफ्यूजन क्लियर? अब देखो यहाँ पे लेटर और लेटर आप घर पे खुद खुद घर पे करके देखो, जबकि बहुत सरल है ये चीज। चलो मैं करवाता हूँ कुछ, ठीक है। पहले आप 15 सेकंड 20 सेकंड लो, इसको पढ़ो। पढ़ने में टाइम लगाओ कि देखो कि क्या आएगा। जबकि ये सारी एक्सरसाइज अभी इसी पे बात हो रही थी। पहली बात चल रही है लेटर और लेटर, फिर ओल्डर और एल्डर, और ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो पढ़ के देखो इसमें क्या आ सकता है। देखो पहला उन्होंने लिखा है कि फिल एक्सरसाइज के अंदर क्या दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द लेटर और लेटर। आपको बताया था ये किसके लिए आता है, टाइम के लिए। ये किसके लिए आता है, पोजीशन। कंफ्यूजन क्लियर होगा, पहले कॉन्सेप्ट को करो फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो दोस्तों। क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस लगाओगे तब वो कॉन्सेप्ट है, क्या हमने सीखा है वो अंदर गया है, तभी पता चलता है। अब देखो यहाँ पे करके देखो। द द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल, लेटर या लेटर वाला। देखो यहाँ से टाइम से थोड़ी रिलेशन है, पोजीशन से, कि जो आपको दो दिए, पहला एक है दिया और उसके बाद में, तो द लेटर प्रपोजल बाद वाला। इस लेटर का उल्टा क्या होता है, फॉर्मर। फॉर्मर उसके पहले वाला। एट ए लेटर डेट, देखो डेट दे दी तो मतलब टाइम से रिलेशन। ही वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका, उसको पूरे तालुका का इंचार्ज बना दिया गया। तो कौन सी डेट, पहली वाली या बाद वाली, टाइम से रिलेटेड है तो लेटर डेट, ये वाला। हालांकि यहाँ लेटर डेट वो भी पोजीशन से भी आ सकता है, बट ये भी टाइम से है सीधा सा, तो लेटर भी लगा सकते। इज देयर नो लेटर न्यूज देन लास्ट वीक, या पोजीशन से रिलेटेड है या टाइम से, तो न्यूज टाइम से रिलेटेड होती है तो पहला वाला लेटर, लेटर न्यूज। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक शो साइंस ऑफ, कि जो लास्ट पार्ट है बुक के वो जल्दीबाजी में लिखा गया है। तो ये पोजीशन से रिलेटेड है ना कि टाइम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आएगा लेटर। ओके। और आई प्रिफर द प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर। अब देखो अभी लिखाया था कि आप कौन से लेटर का अपोजिट होता है, फॉर्मर, ये वाला। कौन से, डबल टी, बिकॉज फॉर्मर मतलब होता है पहले का। फॉर्मर मतलब पहले का, लेटर मतलब बाद का, पोजीशन की बात हो तब। तो यहाँ पे फॉर्मर का उल्टा कौन सा लेटर होगा, पोजीशन वाला। और आपको प्रपोजिशन टू द फॉर्म, वो ना, ना कि टाइम की बात कर रहा है, फिर किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इसकी। आई हैव ए ओल्डर सिस्टर या एल्डर सिस्टर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, वाई, खुद की सिस्टर है। बोला था कि ब्लड रिलेशन के लिए क्या आता है, एल्डर, एल्डर। जबकि ब्लड रिलेशन नहीं हो तो क्या आता है, ओल्डर। रामा इज ओल्डर देन हरी या एल्डर देन, तो रामा इज ओल्डर बाय। इस टाइम ये बताया नहीं गया कि राम और हरी भाई है, ठीक है। शी इज द टू सिस्टर, तो यहाँ पे दो सिस्टरों की आपस की बात होगी, एल्डर ऑफ द सिस्टर। द नेफ्यू इज ओल्डर देन हिज अंकल, ठीक है। तो यहाँ ओल्डर और एल्डर दोनों यूज ले सकते हो क्योंकि रिलेशन तो है। ओल्डर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एल्डर वुड भी, रिलेशन तो है। हिज ब्रदर इज इन द इंडियन सिविल सर्विस, हिज एल्डर ब्रदर। ओके, सारे हो गए। कि जब भी ब्रदर सिस्टर ऐसा लिख दे तो वहां पे एल्डर आएगा, जब वो नहीं लिखे और सिंपली कंपेयर करे तो वहां पे ओल्डर आएगा। ओके, जब रिलेशन नहीं बताए तब। अब इसको ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट से फिल करना है दोस्तों। कि अब क्या करना है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट से फिल करना है। कि रुस्तम इज द एल्डेस्ट ऑफ माई अंकल्स 5 सन, ठीक है। तो यहाँ पे अंकल के 5 सन्स है, उनसे दोस्ती दिखाई गई है, तो वो क्या आएगा, एल्डेस्ट। He is the member of the school committee. He is the oldest member of oldest. Eldest नहीं आएगा, भाई स्कूल कमेटी में कोई भाई भाई थोड़ी काम कर रहे हैं साथ में। That is Antonio, the Duke's eldest son या oldest son। ड्यूक है उसका सन है, तो दोनों के बाप बेटे के रिश्ते हैं।
तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन है तो एल्डेस्ट। द मोस्क्यू इन द टाउन, तो ये तो पर्सन तक सीमित ही नहीं है, जो पर्सन के अलावा कुछ पूछे और उनमें ऑप्शन हो तो कभी एल्डेस्ट नहीं आ सकता, एल्डेस्ट नहीं आ सकता। क्या आएगा यहाँ पे? ओल्डेस्ट। क्या आएगा? ओल्डेस्ट। मिस्टर स्मिथ इज द टीचर इन द स्कूल, और एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट? एल्डेस्ट तो तब आता जब कोई रिश्ता बताता किसी से, बट यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मिस्टर स्मिथ कौन है, क्या है, कुछ दिया नहीं है किसी और के साथ, तो ओल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल। ओके, एल्डेस्ट टीचर। कंफ्यूजन क्लियर? पहले हमने क्या किया? नियर और नियरेस्ट, लेटर, लाइटर, लेटेस्ट, लास्ट, इनके बीच में डिफरेंस पड़ा। ओल्डर और एल्डर के बीच में डिफरेंस पड़ा। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट के बीच में डिफरेंस पड़ा। और नियर और नेक्स्ट के बीच में डिफरेंस पड़ा। तो हमें पता चला कि ये डिफरेंस होता है। फिर हमने उसके ऊपर एक्सरसाइज की, तो शायद कंसेप्ट और अच्छे हुए, और क्लियर हुए, और ज्यादा पता चला कि ऐसे एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके ऊपर एक्सरसाइज करने से शायद आपके और बेहतरी आई होगी। अब देखो, इसने फर्दर और फार्दर का दिया है, तो करते हैं हम सेंटेंस। पहले तो ये वापस जान दो कि फर्दर किस लिए आता है? डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। जबकि फार्दर किसके लिए आता है? एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। मतलब किसके लिए? कोई चीज अतिरिक्त में बतानी, अतिरिक्त में बतानी। ठीक, तो क्या आता है? फार्दर। ठीक है, तो ये चीज इसके लिए आती है। आई कांट वॉक एनी फर्दर या फार्दर? फार्दर तो डिस्टेंस हुआ, फार्दर मतलब डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस में वॉक नहीं कर सकता तो फर्दर। एडिशनल भी वॉक नहीं कर सकता तो फर्दर भी आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। नो फर्दर रीजंस फॉर गिवन, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, या कारण बताने, मतलब कोई बात हुई है, जब आइडिया या कोई बात हुए तो वहां आता है फर्दर। नो फर्दर, कोई भी एडिशनल रीजंस नहीं दिए गए। ही वॉकड ऑफ विदाउट फर्दर सेरेमनी, नॉट फार्दर। ठीक है, फर्दर सेरेमनी, आगे कोई भी सेरेमनी अटेंड नहीं की। सेरेमनी मतलब उत्सव के कार्य, समझ लो दीपावली, कोई मैरिज फंक्शन, तो फर्दर। until further orders, Mr. K.S. Dave will act as a headmaster of Nira High School. Until further orders, तो further orders नहीं आएगा, further orders. To let a bungalow at Ridge Road for further particulars या further particulars applied to the box. तो यहाँ पे डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, फर्दर। ठीक है, तो फार्दर केवल डिस्टेंस के लिए आता है। उसके अलावा कोई भी बात आए, कोई आइडियोलॉजी आए, कोई और बात एक्स्ट्रा करवाए, तो हमेशा क्या आएगा? फर्दर। ओके, अब देखो नीचे पूछा है उसने, लेटेस्ट और लास्ट, लेटेस्ट और लास्ट। तो लेटेस्ट में क्या आएगा? लेटेस्ट टाइम से रिलेटेड है, और लास्ट दोस्तों पोजीशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पोजीशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिस्क्वाइटिंग, मतलब अनप्लीजेंट है, शांति वाली नहीं है, शांति नहीं दे रही। तो लेटेस्ट आएगा या लास्ट आएगा? लास्ट तो पोजीशन के लिए आता है, लेटेस्ट न्यूज, न्यूज के साथ टाइम जुड़ा हुआ होता है, इसलिए न्यूज लेटेस्ट जनरली देता है। टुडे इज द लास्ट डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स या लेटेस्ट? पहले सेकंड करते हैं। द टाइम आई सो हिम ही वाज इन हाई स्पीड, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, लेकिन ये टाइम टाइम को नहीं बता रहा दोस्तों। एक्सेप्शनल सेंटेंस है, यहाँ पे क्या बता रहा है? पोजीशन, कि लास्ट टाइम मिला था, द लास्ट टाइम आई। लेटेस्ट टाइम आई सो हिम गलत हो जाएगा। ही वाज इन हाई स्पीड, मतलब वो जोश में था। हाई स्पीड का मतलब क्या होता है? जोश,
उत्साह। इंग्लिश में एक और वर्ड होता है इसका, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म। ओके दोस्तों, आगे करते हैं सेंटेंस थर्ड। टुडे इज द डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। टुडे इज द डे, ये क्या बता रहा है? लेटेस्ट डे या लास्ट डे? पोजीशन, तो लास्ट डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। वी एक्सपेक्ट टू गेट द लास्ट न्यूज इन फ्यू आवर्स, या लेटेस्ट न्यूज। न्यूज आ गया तो टाइम से रिलेटेड होता है, लेटेस्ट न्यूज। वी एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज इन फ्यू आवर्स। टाइम्स, आवर्स, फ्यू आवर्स क्या बता रहे हैं? फिर किसी टाइम को बता रहे हैं। द मुगल एम्परर केम टू द इग्नोमिनियस एंड, मतलब जिसको इग्नोमिनियस मतलब नोटोरियस, बदनाम हो जाए, उल्टे काम करे। कुख्यात, जिसको बोलते हैं कि जो गलत ख्याति पैदा है, जो फेमस नहीं इनफेमस हो, या गलत काम के। कि जो लास्ट मुगल एम्परर था उसका बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ, इग्नो नोटोरियस एंड हुआ, दर्दनाक बदनाम कुख्यात एंड हुआ। तो द पोजीशन के लिए बोल रहा है, न कि टाइम के लिए। द लेटेस्ट मुगल नहीं, द लास्ट मुगल। पुराने समय बीत चुका है तो पोजीशन को बता रहा है। अब देखो नियरेस्ट और नेक्स्ट। पहली बात तो ये जान लो कि नियरेस्ट किसके लिए था? पास वाला। लेकिन कितना पास में, ये डिफाइंड नहीं होता है। क्या होता है? ये अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है। और नेक्स्ट किसके लिए होता है? बाद में। और बाद में कौन सा? बगल वाला बाद में, बिल्कुल यही पास। दिस इज द पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट तो बता नहीं रखा उसने कितना पास में। द बर्गलर, बर्गलर होता है सर डकैत, डाकू। तो बर्गलर वाज टेकन टू द नेक्स्ट पुलिस स्टेशन, या नियरेस्ट। नियरेस्ट पता नहीं है ना कितना पास है या दूर है, ऐसे थोड़ी है बगल में ही है पोस्ट। जब डाकू मिल गया तो उसको पास में ही था और पुलिस स्टेशन का दे दिया, नेक्स्ट हाउस ही था, नहीं। द रेलवे स्टेशन इज 2 माइल्स फ्रॉम हेयर। 2 मील डिस्टेंस दे दिया उसने, तो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, न कि नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है। द पिलर बॉक्स इज टू माई हाउस। ठीक है, कि पिलर बॉक्स है वहां पे। ये नेक्स्ट टू माई हाउस भी आ सकता है अगर बिल्कुल पास में है तो, या नियरेस्ट टू माई हाउस। बट नेक्स्ट टू माई हाउस ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बगल में ही है। फिर कोई पिलर बॉक्स दिया है। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माई, नेक्स्ट टू माई, दोनों में नेक्स्ट आएगा। उसका घर बिल्कुल अड़ा के है, टच करके है, सटा कर है, देन इट वुड बी यूज्ड नेक्स्ट। ओके, गॉट इट। हमने सारी एक्सरसाइज की दोस्तों। लेटेस्ट, लास्ट, नियरेस्ट, नेक्स्ट, फर्दर, फार्दर, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। सारी जो भी एक्सरसाइज हम देख सकते थे वो हमने सब देखी। सब वर्ड जितने भी कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव है उनको क्लियर किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो हमने ये क्लियर किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ नया सीखते हैं और उसके ऊपर कोशिश करते हैं एक बनाने की। ओके, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के अंदर उनके कंपेरेटिव पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते। वो उन उनका कंपेरेटिव मीनिंग नहीं होता और वो पहली डिग्री की तरह यूज होते हैं। जैसे कल एक वर्ड सीखा था हमने, फोर। और फोर वर्ड से बना था फॉर्मर। फोर वर्ड से बना था फॉर्मर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? फॉर्मल वर्ड को ही पहला पॉजिटिव वर्ड मान लिया है और उसके बाद में फोरमोस्ट या फर्स्ट वर्ड को उसका सुपरलेटिव। तो फोर वर्ड गायब हो चुका है, अब उसको ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता जाता। तो ये वर्ड है जैसे फॉर्मर, लेटर, ये इसी का अपोजिट होता है। एल्डर, हिंडर, अपर, इनर। देखो ये हिंडर नहीं है, ये अंडर है दोस्तों। हिंडर गलत वर्ड है, कोई वर्ड ही नहीं है। अपर, इनर, आउटर, अटर। तो ये वर्ड क्या है? अटर मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटली। इट इज नॉन एज अटर। देखो सब में ई आर लगा हुआ है। कल ही हमने सीखा था कि ई आर लगाने के बाद में कंपेरेटिव हो जाता है। तो ये भी क्या कंपेरेटिव है? क्या बिल्कुल है। बट फिर भी इनको लिया जाता है पॉजिटिव की तरह। क्यों? मॉडर्न इंग्लिश में इनके पहले वाले वर्ड का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह गया।
ठीक है, अब अटर वर्ड का पहले वाला वर्ड कौन सा होता है तुम्हें याद भी नहीं हो, नद कर सकते हो, तो वो आज की इंग्लिश में ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, नहीं पूछे जाते हो। अब देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, बोथ द टाइगर एंड द लेपर्ड आर केट्स, दोनों केट्स होते हैं। अब टाइगर को पहले बताएंगे कि इसका एडजेक्टिव पहला आएगा कि टाइगर के लिए कौन सा वर्ड आया, फॉर्मर। फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर, होता भी है टाइगर लेपर्ड से बड़ा होता है, लार्जर देन द लेटर। अब लेटर लेपर्ड लिखना जरूरत नहीं पड़ी, एनिमल में लिखने की ये टाइगर जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दोनों फॉर्मर और लेटर एक दूसरे के अपोजिट या साथ चलने वाले एडजेक्टिव है, टाइगर और लेपर्ड। लेपर्ड क्या है, लेटर, और ये क्या है, देखो फॉर्मर। टाइगर क्या है, फॉर्मर, और लेपर्ड के लिए क्या है, लेटर। वापस पढ़ो इसको, फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर, तो टाइगर बड़ा होगा, लेपर्ड लेपर्ड छोटा होता है, तो लेपर्ड से बड़ा है, बस लार्जर देन द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। अब देखो इनर मोस्ट नहीं लिखा है, इन मीनिंग भी नहीं लिख सकता, इनर ही आता है, या मोर इनर भी नहीं आता, तो इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर, कि इस लेटर कहना क्या चाह रहा है वो हमें पता नहीं। ओके, ये बात है। द सोल्जर डिफेंड द आउटर वॉल, आउट वॉल नहीं, आउटर वॉल, कौन सी वॉल, आउटर, तो यही जो ऊपर पढ़ा हमने वही, वो वही मतलब है कि इसका कोई कंपेरेटिव नहीं है। द एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। अब देखो ये एल्डर वर्ड, अब ये ओल्ड वर्ड से बना है, लेकिन आज कौन यूज करता है इसकी पॉजिटिव डिग्री, कोई यूज नहीं करता। द मैन इज एन अटर फूल, ऊपर ही लिखा था कि अटर का मतलब होता है कंप्लीट फूल, कंप्लीट, फिर कैसा है, अटर फूल। ओके, समझे। कि कुछ कंपेरेटिव है वो बाहर से लिए गए लैटिन से, उनका कोई भी पहली डिग्री नहीं होती और कोई सुपरलेटिव नहीं होती, तो उनको वैसे यूज करना होता है जैसे ऊपर वाले वर्ड थे वैसे ही ये है। तो वो टोटल नंबर में 12, 5 उनमें से अपना कंपेरेटिव हो चुके हैं, मतलब वो कंपेरेटिव होके भी कंपेरेटिव नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव की तरह ही। जैसे पहले इंटीरियर, देखो पीछे क्या आ रहा है, ओआर, तो ओआर आता है इनके पीछे, एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब हम कहते हैं ना इंटीरियर डिजाइन। अब आप ऐसे बोलते हो क्या, मोर इंटीरियर डिजाइन, नहीं, सिंपली इंटीरियर डिजाइन। क्यों, क्योंकि ये कंपेरिजन में ही तो काम आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव की तरह की, इंटीरियर डिजाइन वाज वेरी गुड। अब आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंटीरियर डिजाइन इज गुड देन द एक्सटीरियर डिजाइन। वाई, वर्ड इंटीरियर खुद ही कॉम्पेरेटिव है और वो पॉजिटिव वर्ड की तरह बिहेव करने लग गया, पुराने टाइम में इसकी कुछ फॉर्म हुआ करती थी, अब वो नहीं होती। एक्सटीरियर तो आपने ऐसे नहीं सुना, एक्सटीरियरिस्ट, अल्टीरियस्ट, क्यों, क्योंकि होती नहीं अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब कंप्लीट, या कोई हिडन मीनिंग, हिडन चीज हो, जो कोई सीक्रेट चीज, मेजर और माइनर, ये 5 वर्ड है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर, ये भी अपना हो चुके हैं। ठीक है, कंपेरेटिव और पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जैसे ऊपर वाले भी खो चुके थे। ठीक है, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, द इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड। एक्सटीरियर वॉल है वो हाउस की, वो बनाई गई है स्टोन से, जबकि इंटीरियर वॉल है वो बनाई गई है वुड की, इसकी, वुड की। क्या पता चला, एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल, क्या पता चला, एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल्स आर वुड। ठीक है, फिर एज इज ए मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, उसकी एज मैटर करती है माइनर इंपॉर्टेंस, माइनर इंपॉर्टेंस, तो इसका माइनर, मोर माइनर नहीं लगा सकते। ठीक है, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे कोई ये नहीं बोला कि एक्सटीरियर वॉल्स आर गुड देन इंटीरियर वॉल, मोर एक्सटीरियर वॉल आर गुड देन मोर इंटीरियर वॉल्स, जरूरत ही नहीं है उस वर्ड की, खुद ही पहले से उसी में। आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव, मतलब कोई हिडन मोटिव नहीं है, कोई भी छुपा हुआ मोटिव, कोई भी छुपा हुआ मोटिव नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए अल्टीरियर मोटिव, तो ये यूज किया है। ठीक है, आई हैव नो अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब सीक्रेट मोटिव नहीं। द अदर सेवन आर यूज्ड एज ए कंपैरेटिव बट आर फॉलोड बाय इंस्टेड ऑफ दे। कुछ और बाकी के बच के वो भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन उनके बाद में देन लगता है, तो मतलब कंपेरेटिव लगता है, इनके बाद में देन भी नहीं लगता है। ठीक है, हिज इज मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, अब देन लगा क्या, नहीं लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कौन कौन से पांच वर्ड थे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। ठीक है, समझे? तो ये वर्ड थे, हमने करने हैं। चलो चलते हैं आगे, कि कुछ कंपेरेटिव डिग्री है वो फॉलो की जाती है देन से, लेकिन कुछ कंपेरेटिव एडजेक्टिव जो पहले से ओ आर में एंड कर रहे हो उनके आगे देन नहीं आता, जबकि प्रीपोजिशन टू आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक में भी कई बार आया हुआ है, बैंक क्लर्क में, बैंक पीओ में। देखो ये पांच छह वर्ड है। इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है खुद को नीचे देखना। ठीक, समझ लो कोई सब्जेक्ट नहीं आता तुम्हें और अगले आपके पड़ोसी को आता है, तो आपको फीलिंग कैसी आ जाती है, इंफीरियर, कि मैं इससे कमजोर हूँ। तो कमजोर की फीलिंग को क्या बोलते हैं, कमजोरी की फीलिंग को बोलते हैं इंफीरियर। तो इंफीरियर कभी करना नहीं है अपने आप को, कैसा करना है, सुपीरियर। सुपीरियर, प्रायर, प्रायर मतलब पहले का, प्रायर मतलब पहले, पहले। देखो सेम वर्ड है एंटीरियर, एंटीरियर किस वर्ड से बना है, एंटी से, इसका मतलब भी होता है पहले। ठीक है, लेकिन एंटीरियर और प्रायर में फर्क होता है थोड़ा यूज करने में सेंटेंस में। एंटीरियर मतलब जैसे मैं बोलूं कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इज एंटीरियर टू आर्यन सिविलाइजेशन, जो आर्यों का सिविलाइजेशन रहा। या फिर ऐसे बोलूं कि स्वामी विवेकानंद वाज एंटीरियर टू, स्वामी विवेकानंद वाज एंटीरियर टू ज्योतिबा फुले, तो उससे पहले हो गए थे। ठीक है, तो पोस्टीरियर नेक्स्ट वर्ड, पोस्ट मतलब बाद में, तो पोस्टीरियर मतलब बाद में। यहाँ पे भी देखो ओ आर आ रहा है, तो ये टू नहीं लेंगे, देन, देन नहीं लेंगे, टू लेंगे। और वर्ड है सीनियर और जूनियर, ये वर्ड दो दो बार आप देख लेना, उनके ऊपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना, रटने की कभी जरूरत नहीं रहेगी। सिंपली ध्यान रखना कि पीछे ओ आर आता है। जैसे वापस बोल लो इन वर्ड को, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर। इंफीरियर मतलब कमजोरी, सुपीरियर सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तमता की जो अपनी अंदर वो फीलिंग्स आती है कि हाँ मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। प्रायर, प्रायर मतलब पहले। एंटीरियर मतलब पहले का, टाइम में बता रहा है। पोस्टीरियर बाद का, टाइम में। सीनियर, जूनियर। अब देखो, जब मैं दे दूंगा आपको, इसी के अंदर प्रीफर वर्ड भी जोड़ सकते हो आप, प्रीफर। ठीक है, वो भी सेम है, प्रीफर, और कई बार प्रीफर की जगह वो प्रीफरेबल देते हैं, तो दोनों सेम ही चीज है। कुछ भी देते ऐसा कि मैं बोलूँ कि हरी इज इंफीरियर, हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, तो अब देखो आप वहां पे करके आ जाओगे कि हरी इज इंफीरियर देन राम, ये सेंटेंस ऐसे दिया हुआ आएगा कि आई प्रिफर कॉफी देन टी, मुझे कॉफी अच्छी लगती है चाय की बजाय। तो आपको लगेगा सही तो है, क्या गलती है, बट गलती है दोस्तों, देन कभी नहीं आएगा वर्ड प्रीफर के साथ, क्या आएगा, टू। कौन सा वर्ड आएगा, टू। अब करेक्ट आएगा। तो कभी भी जब वर्ड इंफीरियर आ जाए, दूसरे में देखो वर्ड सुपीरियर आया, सुपीरियर आते देन किस में बदल गया, टू में, प्रीपोजिशन लग जाती है, टू। हिज मैरिज वाज प्रायर, पहले थी, टू हिज फादर्स डेथ, उसके फादर की मौत से पहले उसकी मैरिज थी, शादी थी। तो प्रायर देन नहीं आया, प्रायर टू आया। ही जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स, वो अपने कलीग से, सभी सहपाठियों से छोटा है। जूनियर के साथ में क्या आया, टू। ठीक है, क्या आया, टू। ओके, ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम, सीनियर के साथ क्या आया, टू।
क्या आया? जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये 5 वर्ड। ठीक है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कभी भी आए तो ये क्या लेंगे? टू। रेदर देन देन नहीं लेंगे। देन का मतलब भी कंपैरिजन, और इनमें पहले से कंपैरिजन ओ आर वर्ड आने के कारण छुपा हुआ है, इसलिए देन नहीं आएगा दोस्तों। ओके, देन की जगह क्या आएगा? टू आएगा। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, एटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, ये सारे वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है सर। कैसे? दिस बिल्डिंग इज ए स्क्वायर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या हो गया? नाउन, और उसके पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। नाउन के आगे एडजेक्टिव। तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो दो फ्रेंड्स, स्क्वायर क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं सेम हो। ठीक है, दैट इज नोन एज स्क्वायर। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इट इज मोर स्क्वायर बिल्डिंग? भाई स्क्वायर तभी तो बोला ना जब उसकी आगे की दो साइड और दोनों चारों साइड्स सेम, तभी तो स्क्वायर बोला। मोस्ट स्क्वायर और मोर स्क्वायर कोई वर्ड नहीं होता। राउंड, राउंड का मतलब ही गोल बोल दिया हमने कि वो गोल है। तो अब गोल तभी तो बोला ना जब वो रियल में राउंड है, तो उसको मोर राउंड और मोस्ट राउंड देने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट मतलब आपने इसे ग्रामर में अक्सर कहते सुना होगा कि ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, ही इज द बेस्ट परफेक्ट पर्सन। भाई बेस्ट बोल क्यों बोल रहा है जब परफेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो उसको आगे फिर बेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्ड है एटर्नल, एटर्नल मतलब शाश्वत, सनातन, एवर लास्टिंग, डेट इज कई सालों सदियों से चल रहा हो, डेट इज नोन एज एटर्नल। जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम सनातन, कि कई सालों से चल रहा हो, डेट इज नोन एज एटर्नल। यूनिवर्सल, ब्रह्मांड का यूनिवर्सल ट्रूथ, तो मोर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सलिटी क्या होती है? कुछ नहीं होता, एडजेक्टिव यूनिवर्सल का यूनिवर्सल ही रहेगा। यूनिक, अपने आप में विशेष। यूनिक का मतलब क्या होता है दोस्त फ्रेंड्स? विशेष। क्या होता है? विशेष। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सारा, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। मोस्ट परफेक्ट, कैसा? मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? परफेक्ट के आगे मोस्ट आएगा। क्या आएगा? मोस्ट आएगा। और क्यों? क्योंकि उसने पीछे यहाँ पे क्या लगाया? इम्फेसिस, जबकि जनरली परफेक्ट के साथ में मोस्ट नहीं आता, दे भी नहीं आता, बट यहाँ क्यों आया? क्योंकि यहाँ उसने जोर डाला है कि ये सबसे बेहतर मैंने जो आज तक देखा हो, जबकि जनरली परफेक्ट वर्ड के आगे दे और मोस्ट और बेस्ट नहीं रहते। बेस्ट तो कभी रह ही नहीं सकता, बट मोस्ट कभी, जैसे इस सेंटेंस में ये अपवाद है, एक्सेप्शन, इसीलिए मैंने लिखवाया है एक्सेप्शन है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे द भी आया, मोस्ट भी आया। रीजन ये, क्योंकि वो पीछे बोल रहा है आई हैव एवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, हैव सीन को जगह एवर सीन, तो वो एम्फेसिस डाल रहा है, वो प्रभाव डाल रहा है, तो वहां पे द मोस्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आउट करना आपको एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो कि पुअर वुमेन हैड सीन हैप्पियर डेज। यहाँ पे बताओ कि कौन है एडजेक्टिव हैप्पियर, कैसे बना? वर्ड हैप्पी से। कल ही बताया था रूल, जो लास्ट क्लास थी, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी पहले उस पे जाइए, ताकि पता चलेगा कि वाई आ जाए तो उसको आई में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हैप्पी। ओके, डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस, तो यहाँ पे सच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो बता रहा है कि ये एडजेक्टिव। नॉनसेंस नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस। मेक लेस नॉइस, कैसी नॉइस? लेस नॉइस। क्वांटिटी बता रहा है एडजेक्टिव की, कि लेस नॉइस। द चाइल्ड हैज, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया लेस। द चाइल्ड इज स्लाइट कोल्ड, कैसी कोल्ड? स्लाइट कोल्ड, तो नहीं पता कितनी है, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी।
ए लाइव एस इज स्ट्रोंगर देन ए डेड लॉइन, एक जिंदा गधा बेहतर होता है एक मरे हुए शेर से। ये ईडीएम एंड कोटेशन है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, इसलिए वो लगा के दे देगा केवल स्ट्रॉन्ग, वो गलत है, इज स्ट्रोंगर देन ए डेड लाइन, बाय कंपैरिजन किया गया है इसलिए स्ट्रॉन्ग। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर, कितनी बार कहनी है, ट्वाइस कहनी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर बताया गया। हाउ मच टाइम, ट्वाइस। हाउ मेनी टाइम, ट्वाइस, दो बार। कितनी टाइम, तो मेनी का आंसर जब देने लगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जब मच का देने लगे कि ए लाइव इज स्ट्रोंगर देन ए डेड लाइन, हाउ मच स्ट्रोंगर ही इज, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सोलोमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, अब देखो ये वाइजेस्ट किस वर्ड से बना है, वाइज, वाइजर, और लास्ट में वाइजेस्ट। कैसी डिग्री हुई दोस्तों, जब द भी आगे लगा हुआ है, जनरली सुपरलेटिव के आगे दी लगता है, इसके आगे सुपरलेटिव के। हंगर इज द बेस्ट सोर्स, हंगर सबसे अच्छा खाना है, बेस्ट सोर्स है सबसे अच्छा, द बेस्ट, द बेस्ट गुड बेटर बेस्ट से बना है, तो ये भी क्या हो गया, सुपरलेटिव। तो इसके पॉजिटिव और कंपेरेटिव क्या हो गए, गुड और बेटर हो गए दोस्तों। ये सिंपल वर्ड इज एज गुड एज एन ऑथ, तो कि उसके जो सिंपल शब्द है वो इतने सुंदर हैं जैसे कि एक ओथ हो, तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये भी कंपैरिजन है, एज और एज दोनों को कंपेयर किया है, तो गुड क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। देयर वाज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज फॉर इट, कोई स्लाइटेस्ट, द और स्लाइटेस्ट लगा है, तो स्लाइट से स्लाइटर, स्लाइटर और ईएसटी, स्लाइटेस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जो भी पढ़ा है वो सारा कुछ क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं द डे यू सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, माई नाइफ इज शार्पर देन योर, ठीक है, आपका नाइफ है वो शार्पर है, शार्प है मोर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, शार्पर ईआर लगा है, ईआर लगाते ही समझ में आ गया कि कंपैरिजन डिग्री है, ठीक है, तो उसको कंपेरेटिव डिग्री के अंदर डाल सकते हैं, कंपेरेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री। स्मॉल पीपल हैव टू टॉक ऑफ ग्रेट मैन, छोटे आदमियों को बात करनी पड़ती है बड़े आदमी, तो ग्रेट और स्मॉल ये क्या होगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है। कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, कैसी सिटी, लार्ज, तो वो लार्ज क्या है वहां पे, क्वालिटी, पढ़ा है था आपको। हाँ, ऑफ द टू एविल्स चूज द लेस, दो एविल्स है उसमें से लेस वाले को चूज करना है, एविल्स क्या है, लेस क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप द मैटर विल बी क्लियर्ड अप समडे, कौन से डे, समडे, कोई दिन क्लियर हो जाएगा, सम इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव, इनडिफिनेट, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, समडे किस दिन हमें क्या पता, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इनडेफिनेट या अनसर्टेन, जो जिसको निश्चित नहीं है। कुछ एग्जांपल आपको करवाए थे, ऑल, फ्यू, एनी, मेनी, तो वो सारे किसके एग्जांपल थे, इसी के एग्जांपल थे दोस्तों। सन्ड्री, ये सारे इसी के एग्जांपल हैं कि एडजेक्टिव कुछ ऐसे भी होते हैं जो सर्टेन नहीं होते। मैं बोलूँगी ऑल पर्सन मस्ट बी पर्सन, कितने पर्सन है हमें क्या पता, बताया नहीं ना डेफिनेट नंबर में, तो ये इनडेफिनेट हो गए। और इनडेफिनेट में अनसर्टेनेबल है कि अनसर्टेन है कि कितने हैं। योर सन मेक्स नो प्रोग्रेस इन स्टडीज, किसकी स्टडीज में, खुद की स्टडीज, योर सन मेक्स नो प्रोग्रेस, खुद हिज स्टडीज, क्या है, उसकी स्टडीज के अंदर। ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सेक्रेट लव, जो कहने का मतलब क्या है कि किसी को मुंह पे बात कह दो, ओपन रिव्यू, फटकार लगा दो, डांट लगा दो, लेकिन तो बेटर वर्ड यहाँ पे क्या है, गुड बेटर, तो ये कंपेयर किया गया तो कंपेरेटिव हो गया, ठीक। यहाँ पे नो वर्ड क्या था, एडजेक्टिव था दोस्तों, नो वर्ड क्या था, प्रोग्रेस क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। जब नो, नो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का, ठीक। हाउ मच, नो प्रोग्रेस, पता नहीं ना कितनी प्रोग्रेस, बट नो प्रोग्रेस। वी नेवर हेड सच ए रिपोर्ट, नेवर वर्ड क्या हो गया, सच वर्ड क्या हो गया कि कोई एडजेक्टिव हो गया, सच इनडेफिनेट नंबरेबल एडजेक्टिव, सच, एनी, मेनी, ठीक है। आई हैव नो अदर थिंग्स
टू अटेंड टू, अदर थिंग्स नहीं है, ठीक है, थिंग्स नाउन, अटेंड टू अदर क्या वर्ड है, एडजेक्टिव। हरी इज द आइडियलिस्ट बॉय, द और आइडियलिस्ट ये क्या हो गया, आइडल का थर्ड फॉर्म मतलब सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। आई प्रॉमिस योर यू ए फेयर हियरिंग, कैसी हियरिंग, फेयर हियरिंग, जब फेयर हियरिंग है तो वो कौन प्रॉमिस कर रहा है, तो क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फेयर हियरिंग, फेयर वर्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। देयर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स, कौन सी साइड पे, देयर इज मच वर्ड क्या है, मच वर्ड एडजेक्टिव है, मच वर्ड एक एडजेक्टिव, देयर इज मच वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी या नंबर, क्वांटिटी क्योंकि काउंटेबल तो है, काउंट नहीं कर सकते तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। He gave the boys much wholesome advice, boys much wholesome advice, much क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, गिन नहीं सकते तो क्वांटिटी रहेगी, जिस टाइम गिनना शुरू हो जाए, जब ही गिनना हो तो वो मच से किससे बदल जाएगी, एडजेक्टिव क्वांटिटी से नंबर में बदल जाएगी। ही थिंक्स ही इज वाइजर देन हिज फादर, ही इज वाइजर देन, वाइज वर्ड से बना वाइजर, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव दोस्तों, इट्स कंपैरेटिव। नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो इज एडजेक्टिव, और कौन सा, न्यूज एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या फिर अनसर्टेन जो इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, जब उसमें भी नो को रख सकते हैं। बांग्लादेश इज लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट टी गार्डन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट वर्ड आते ही पता क्या चला कि द भी है फॉलो कर रहा है, तो ये सुपरलेटिव दोस्तों, क्या पता चला, ये है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। लीड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, देखो ऐसा सेंटेंस करवाया भी था, लीड इज हेवियर, यूजफुल करवाया था, यहाँ पे हेवियर आया, यहाँ एरर कैसे देगा, वो इस अदर को हटा लेगा वो और नहीं देगा, और जब नहीं देगा तो फिर तो लीड इज हेवियर देन एनी मेटल, मतलब लीड से भी हेवी हो गया, अदर डालना जरूरी है, अदर डालते वो सही होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन गुड फॉर्चून, जब कोई चीज का रिजल्ट आए तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट ऑन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है, टू इज गुड फॉर्चून, गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, फॉर्चून क्या है, नाउन, तो क्योंकि फॉर्चून किसी प्लेस थिंग ऑब्जेक्ट का नाम है, हाँ थिंग का नाम है, कि कुछ किस्मत, किस्मत क्या है, कोई कोई ना कोई चीज होती है, हाँ फीलिंग्स है। ही हैज मेनी पावरफुल फ्रेंड्स, कितने, मेनी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कितने पता नहीं लेकिन है। द लॉन्गेस्ट लेन हैज ए टर्निंग, लॉन्गेस्ट लाइन लेन है उसमें टर्निंग, तो लर्निंग क्या हो गई, लॉन्गेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव दोस्तों, कि लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है क्वाली, जो क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वालिटी, तो क्वालिटी बता रहा है। देखो 29 एग्जाम्पल किए फटाफट हमने, 5-7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम्पल कर लिए। पता क्या चला कि हमने जो पहले दिन से पढ़ा कि एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव इंडेफिनेट न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, हाँ जो डायरेक्ट इस क्लास को देखेगा उसके माइंड में ये नहीं जाएंगे दोस्तों, बट जिसने एडजेक्टिव से फर्स्ट क्लास से ली है उसको शायद ये चीजें बहुत इजी, बहुत अच्छा लगा होगा। आप खुद बैंक पीओ के एरर्स निकाल के देखिए ऑनलाइन, उनको सोल्व कीजिए, वो लगाइए, आसानी से 20 में से 13-14 नंबर आपके आ जाएंगे। और जो 5-6 गलत भी करोगे, वो गलतियां वो होगी जो आपने अपने कारणों से की है, या पहली बार एग्जाम में बैठने के फियर फोबिया से की है, बाकी हर हालात में वो सही भी होंगे, और ये भी पता लगेगा कि गलती कहाँ की। तो ऐसे आप ऑनलाइन खुद सर्च कर सकते हो कि बैंक पीओ एरर्स फ्रॉम एडजेक्टिव, वहाँ पे 15-20 क्वेश्चन आएंगे, किसी भी साइट से उठा लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए कि सर ये एरर हमने सोल्व करने की कोशिश की थी, हमें आई नहीं, प्लीज़ हमें बताइएगा, तो वो मैं वहाँ कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दूंगा, निसंकोच आप पूछिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए, वहाँ मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपकी उस एरर को वापस बता दूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी शर्म नहीं करें, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, अगर हम अलग तरीके से चले
आपने देखा है कि जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, रट्टाफिकेशन पे नहीं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और शायद एक अलग ही तरह की इंग्लिश आपको दी जा रही है जिसमें कुछ भी रटने को नहीं है, सिंपली चीज़ों को समझते जाना है। आपने जैसे ही कॉन्सेप्ट को किया, उसकी हर हर एक कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज मैंने डाली है। उस एक्सरसाइज को करने के बाद में पता चला कि हाँ, हमने जो चीज़ें सीखी है वो हमारी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो रही है। तो आपको चीज़ें, परसेंटेज मायने नहीं रखते कि आपके 12वीं में 45 थे या ग्रेजुएशन में 40 थे, वो चीज़ें मायने नहीं रखती। आप चीज़ों को सीख किस ढंग से रहे हैं, रात को सोने से पहले कुछ सीख रहे हैं क्या, ठीक है, तब चीज़ें सही होती जाएगी। एक बहुत ही बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो अच्छे कार्य करता है, चैरिटी के परोपकारी कार्य, बार्टी भी एक उसी तरह की संस्था है, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने, बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा, उनकी एक कहावत है कि फिलेंथ्रोपिस्ट है वो, अच्छा कार्य करने वाले, लोगों का भला करने वाले। उनकी एक कहावत है दोस्तों, अपनी डायरी में आप नोट कर सकते हो कि इट्स नॉट योर सिन दैट यू बोर्न एज ए पुअर, बट इट्स योर सिन दैट यू डाई एज ए पुअर। आपका पाप ये नहीं है कि आप गरीब जन्मे हो, आपका पाप ये है कि आप गरीब मर गए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपकी सरकमटेंसेज कैसी भी हो, दैट डजेंट मैटर, हाउ यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ, सीखने के लिए कितने उत्सुक हो, क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। यू विल श्योरली लीड द वे। बस चीजें धीरे धीरे अपने अंदर शामिल करते रहिए, चीजें सीखते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे पार्ट 9 में जल्द ही, और हम सीखेंगे कि इंग्लिश बड़े इजी कॉन्सेप्ट से चल सकती है, ठीक है। बाय दोस्तों।